हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि लास्ट एपिसोड का जो मैच ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। थर्ड राउंड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो मैच होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो चेन राइडर होते हैं वो अनाउंस करते हैं यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। और इसी के साथ वो अनाउंस करके ये बताते हैं कि जो पहला मैच होने वाला है वो डॉन ऑफ लाइट्स है सायर और जो असेसिन हॉल के मास्टर जिन्यू के बीच में होने वाला है, जो कोई और नहीं बल्कि सायर के ग्रैंडपा होते हैं। इसी के साथ हमें सायर को दिखाता है जो काफ़ी चिंता में होती है इस मैच को लेकर के, और हमें पूरे पब्लिक को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये मैच ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बीच में होने वाला था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो पब्लिक होती है काफ़ी खुश हो रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा हाउ चैन होता है वो शायर का हाथ पकड़ते हुए उससे बोल रहा होता है कि तुम अगले मैच में काफ़ी केयरफुल रहना क्योंकि तुम्हारे दादाजी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं। इसके साथ शायर भी नोट कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो हाउ चैन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से शायर को समझा रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शायर के दादाजी को जो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी हार को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं मैं अपनी डिफीट स्वीकार करता हूँ। इसी के सामने पब्लिक को दिखाया जाता है जो काफ़ी हैरान होती है, सुन रही होती है। सीन कट होकर हमें मैजिक टेम्पल के एल्डर को दिखाया जाता है जो भी काफ़ी से हैरान हो रहे होते हैं। इसी के साथ शायर को दिखाया जाता है वो भी हैरान होती है। इसके बाद हमें उसके दादाजी की तरफ एक एल्डर को बढ़ते हुए देखते हैं जो कि पूछ रहे होते हैं कि ये सही है। तभी उसके दादाजी को दिखाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे जो चेन आइडन होते हैं वो भी पूछ रहे होते हैं क्या आप सच में हार मानते हैं। इसी के साथ वो उन्हें बताते हैं कि अगर आप हार मानते हैं तो आप इस राउंड से बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ दादाजी को दिखाया जाता है वो जो आगे बढ़ रहे होते हैं और काफ़ी गुस्से की तरफ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दादाजी को उसके पोते के खिलाफ तलवार उठाने के लिए मजबूर करने के लिए। इसी के साथ वो काफ़ी गुस्से से बोल रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो दादाजी होते हैं अपनी एक्टिंग दिखा रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग होते हैं वो भी काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं। पर अपने दादाजी होते हैं वो अपने मगरमच्छ के आंसू भड़काते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी पोते के खिलाफ मुझे लड़वाने की। ये सब देख के पब्लिक भी काफ़ी इमोशनली हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो असेसिन हॉल के काफ़ी मेंबर होते हैं वो भी ये सब देख के काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं कि दादाजी अपनी किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। और हमें हाउचैन और शायर को दिखाया जाता है जो मन ही मन में काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और फिर हमें आगे जाके सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारे पब्लिक होती है वो भी मान जाती है। इसी के हमें चेन राइडर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस करते हैं कि ये राउंड खत्म होता है। फिर अगले राउंड में दिखाया जाता है जो चेन होती है और उसकी दादी के बीच में जो कंपटीशन होने वाला था। इसी के सामने दिखाया जाता है जो चेन होती है वो काफ़ी खुश हो रही होती है कि ठीक है इस राउंड के लिए मैं तैयार हूँ। इसी के सामने दिखाया जाता है पब्लिक होती है वो भी काफ़ी हैरान हो रही होती है। इसी के साथ में दिखाया जाए जो चैन की दादी होती है वो भी कहती है कि मैं भी इस राउंड से हार मानती हूँ क्योंकि वो भी बोलती हैं कि मेरी जो चैन है वो भी काफ़ी टैलेंटेड है और वो भी मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और ये भी सच है कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा आगे तक जाएगी। इसी के साथ वो बोलती हैं कि वो मुझसे उसका पोटेंशियल मुझसे कहीं ज़्यादा आगे तक का है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो उनकी दादी होती हैं वो भी इस राउंड से बाहर हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है वो भी ये सब सुन के काफ़ी खुश होती है और बोलती है देखा मेरी दादी ने भी हार मान ली। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो उसकी टीममेट होते हैं वो भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। और तभी हमें लिंसन को दिखाया जाता है जो भी ये सोच रहा होता है कि हाँ शायद मेरे ग्रैंडफादर भी मुझसे ऐसे ही हार मानने के लिए होंगे। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो वो काफ़ी गहराई से सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मैजिक टेम्पल के एल्डर होते हैं वो काफ़ी गुस्से से कह रहे होते हैं कि ये बहुत हो गया, ऐसे तो हो गया तो हम कभी चेक ही नहीं कर पाएंगे कि कौन किससे ताकतवर है। इसी के साथ वो काफ़ी गुस्से से कुछ भी कह रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे एल्डर होते हैं वो भड़क रहे होते हैं कि ये ऐसा थोड़ी ना चलता है कि हर राउंड में कोई ना कोई बाहर चला जाएगा। इसी के साथ हमें पब्लिक को भी दिखाया जाता है वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है कि इसको कमज़ोर बोल रहा है, जब दम है तो मेरे से एक एक हाथ कर ले। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है वो काफ़ी भड़क रही होती है उसके ऊपर उसके टीममेटों से संभाल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शायर होती है वो चेन के ऊपर हाथ रख के बोलती है कि शांत हो जा। एक साथ हमें दिखाया जाता है मैजिक टेम्पल के एल्डर होते हैं काफ़ी ईविल स्माइल दे रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेन होती है उसके ऊपर अभी भड़क रही होती है तो उसका टीममेट शांत करते हुए हमें दिखाया जाता है जो एल्डर की स्माइल होती है वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे चेन राइडर होते तो वो अनाउंस करते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा बल्कि हर राउंड के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जब भी जिसको ही चुना जाएगा उसके वो बिना लड़े हार नहीं मान सकते। इसके साथ हमें दिखाया जाए चेन राइडर होते हैं वो यही चीज़ अनाउंस कर देते हैं कि अब जो भी टीममेट बटेंगे अब वो फाइट किए बिना हार नहीं मान सकते। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो चेन राइडर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि अब जो अगला राउंड होगा वो होगा लिनसेन वर्सेस लिनचेन, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिनसेन के ग्रैंडफादर लिनचेन होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जो लिनसेन होता है वो सोच रहा होता है कि शायद मेरे ग्रैंडफादर भी
मैच में आके मुझसे हार ही मानने वाले हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लिंसन के ख्याली पुलाव होते हैं और वो अरीना की तरफ जाते जाते सोच रहा होता है कि मेरे दादाजी भी मेरे ऊपर ऐसे ही दया दिखा के हार मान के चले जाएंगे। उसके सामने दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि शायद दादाजी मेरे ऊपर थोड़ा मोटा छुटकू अटैक करेंगे और वो हार मान लेंगे। इसके साथ वो मन में अपने सोच रहा होता है कि मैं दादाजी के ऊपर एक छुटकू मुट्टू अटैक करूँगा, दादाजी बहाना मारते हुए आउट होकर बाहर चले जाएंगे। उसके बाद फिर वो सोच रहा होता है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस लगेगा। उसके साथ वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं दादाजी के साथ एक सीरियस फाइट दे के उनको हरा के यहाँ से बाहर चला जाऊँ। उसके साथ हमें देख रहे होते हैं कि जो हमारी अरीना के वो तैयार हो जाता है। इसके साथ वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं एक अच्छा सा दादाजी के साथ कुछ रियल वाला बैटल करूँ, उसमें दादाजी को इंजर्ड कर दूँ जिसकी वजह से दादाजी अपने अच्छे तरीके से हार मान के चले जाएँ और वो एक अपने आप को काफ़ी सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि दादाजी को मैं ऐसे हराऊंगा। इसी के सामने दिखाया जाए जो उसके दादाजी के बारे में वो ये सब सोच के काफ़ी हंस रहा होता है। इसी के सामने दिखाया जाए उसके दादाजी भी अरीना में पहुंच गए होते हैं और वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं बैटल के लिए। इसके सामने दिखाया जाता है कि वो बैटल के लिए तैयार होते हैं और अब वो लेंसन की तरफ देख के बोल रहे होते हैं क्या तुम तैयार हो। इसके सामने दिखाया जाता है जो उसके दादाजी हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि ये मेरा पोता काफ़ी टाइम बाद मेरे सामने आया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा लिंशन होता है वो भी काफ़ी एटीट्यूड के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है और फिर हमें दिखाया जाता है चेन जाइडन अरीना को तैयार करते हैं और लड़ाई शुरू करने को कहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसके लिंशन के दादाजी होते हैं वो अपने मंत्र को चाइन करते हैं और बड़े सन लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर और हमें लिंसन को दिखाया जाता है जो इस मैच को काफ़ी सीरियस नहीं ले रहा होता बल्कि वो मज़े लेके इस मैच को खेल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो इसमें वो देख रहा होता है कि दादाजी ने क्या हमला किया और वो काफ़ी कूल तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी को जो बहुत सारे आग के गोलों का इस्तेमाल करते हुए लिंसन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है ये सब देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि दादाजी तो सीरियस हमले पे हमले किए जा रहे हैं। देखा हमें दिखाया जाता है जो दादाजी के हमले होते हैं वो लिंसन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो लिंसन बड़े कूल तरीके से डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके सामने बोल रहा होता है कि बूढ़े आदमी क्या तुम थोड़ा ज़्यादा सा भी ज़रा दिखाओगे। इसके हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो काफ़ी कूल तरीके स्टाइल मारते हुए बोलता है कि आपके हमले तो काफ़ी स्लो हैं। और उस सामने दिखाया जाता है कि लिंसन के पीछे से दो आग के गोले उसके पास आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लिंसन बड़ी कूल तरीके से डॉज करते हुए उन गोलों से बच जाता है और अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से वह बच जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो दादाजी के गोले होते हैं वो एक तो लग जाता है तो जिसकी वजह से लिंसन के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है लेकिन वो फिर भी उसके हमले से बच ही जाता है। तभी हमें चेन को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश हो रही होती कि आखिरकार इसकी हड्डियां तो नहीं टूटी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे मैजिक टेम्पल के एल्डर होते हैं वो काफ़ी इस मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं और काफ़ी गहराई से सोच रहे होते हैं कि सच में मैजिक टेम्पल की जो हमारे एल्डर उनकी ताकत काफ़ी अच्छी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिसन होती है वो भी लिसन का मैच देख के काफ़ी खुश हो रहे होते और बोल रहे होते कि लिसन तुम हार नहीं सकते। इसी के सामने दिखाया जाता है जो आग के गोले होते हैं वो लिंसन के ऊपर बरस रहे होते। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो बच जाता है। उसके साथ ही वो गुस्से की तरह कहता है, वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुमने कुछ ज़्यादा ही गहरा हमला कर दिया। एक सामने दिखाया जाता है वो भी अपनी तरफ से कोई होल्ड बैक नहीं करने वाला होता है और वो उसके दादाजी भी ये देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार उसके पोते के अंदर कुछ सीरियसनेस तो आई और वो अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं जिससे उसके दादाजी शील्ड बना के बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो अपनी पावर को और बढ़ा देता है। इसके साथ वो बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। उसके साथ वो अपनी पूरी पावर के साथ हमला कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिंसन का हमला होता है वो उसके दादाजी की तरफ बढ़ जाता है और उनके दादाजी के ऊपर लग जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी अपने एक हाथ से उस हमले को रोक देते हैं। इसी के साथ वो अपने फिर नेक्स्ट हमले को इस्तेमाल करते हुए कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छे। इसके साथ वो अपने अटैक को करते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे इस हमले से बच के दिखाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसके दादाजी होते हैं उसके ऊपर रेगुलर हमले करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसके दादाजी होते हैं वो लिंसन के ऊपर हमला कर देता है। अभी हमें लिंसन को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से से तैयार हो खड़ा होता है, बोलता है कि ठीक है मैं अभी देखता हूँ आप मेरे इस हमले से कैसे बचते हो। और वो अपने फायर फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दादाजी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ उसके दादाजी भी अपने अपने रॉक जाइंट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक तरफ आग के गोले और दूसरी तरफ लिंसन की फायर फिनिक्स टकराती। एक साथ बहुत ज़्यादा ही भयंकर कोलिजन होता है जिसकी वजह से आसपास के पब्लिक को भी तकलीफ होने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अरीना के काफ़ी लोग होते हैं वो भी काफ़ी हैरान से इस कोलिजन को देख रहे होते हैं जिसकी वजह से पूरा अरीना थर्रा जाता है। उसके सामने दिखाया जाता है बैरियर में बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं। तभी जो हमारे चेन आइडन होते हैं वो भी अरीना की तरफ आके उस अरीना को जो क्रैक होता है उसको ठीक कर देता है। हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी भी काफ़ी
सेटिस्फाइंग तरीके से देख रहे होते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिंसन ने उन्हें डिफेंड किया है। और हमें दिखाया जाता है कि अटैक पर फट जाता है। आखिरकार अटैक जब फट जाता है तो हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो काफ़ी अपनी अच्छी स्पीड का इस्तेमाल करते हैं उसके दादाजी की तरफ बढ़ता है। ये सब देख कर उसके दादाजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके दादाजी होते हैं उसके इस अटैक को देख कर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी हो रहे होते हैं कि आखिरकार लिंसन जो कभी उनके पीछे पीछे घुमा करता था अब वो इस काबिल हो चुका है कि वो उनसे हेड टू हेड टकरा सकता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि इस कोलिजन की वजह से हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो डायरेक्ट उस गोले से टकरा के भी कुछ नहीं होता और उसके साथ ही वो अपने दादाजी की तरफ हमला करते हुए देखता है कि जिसकी वजह से उसके दादाजी भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक भी ये सब देख के काफ़ी हैरान होती है कि लिंसन की स्पीड सडनली बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और वो ये सब देख के ही काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं कि कोई है जो उनके दादाजी को भी टक्कर दे सकता है। इसी के हमें दिखाया जाए उसके दादाजी भी अपने एक गोले का इस्तेमाल करते हुए लिंसन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अब ये सब देख के लिंसन की पारा हाई हो जाता है और बोलते हैं कि बहुत हो गया। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो सीधे उन गोलों से टकराते उसके दादाजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के उसके दादाजी भी अपनी होल्ड बैक ना करते हुए डायरेक्ट लिंसन उसके पीछे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या ये हमला सच में बहुत ताकतवर होने वाला है। इसके सामने में दिखाया जाता है जो लिंसन होता है वो कोई होल्ड बैक ना करते हुए सीधे उसके दादाजी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम उनके दादाजी को दिखाया जाता है जो ये हमला देख के बिना डॉज कर उसके सामने खड़े रहते हैं। और ये पब में लिंसन को दिखाया जाता है जो अपने सीधे फायर फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए फायर सीधे ही हमला कर देता है। इसके सामने में दिखाया जाता है जो लिंसन का हमला होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है और वो डायरेक्ट अपने दादा की तरफ रेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है। जिसकी वजह से उसके दादाजी भी इसको डिफेंड करते हुए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उसे डिफेंड कर रहे होते हैं और वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं। ये हमला भी काफ़ी ताकतवर होता है। जल्दी हमें पता चल जाता है कि इस हमले का नतीजा क्या होने वाला था, लेकिन सभी लोग इस देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि हमला बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तभी हमें देखा जाए उसके दादाजी घिसटते हुए नीचे चले जाते हैं और उनकी छड़ी जो होती है वो भी टूट जाती है। तो इसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये हमला बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसके सामने दिखाया जाता है लिंसन होता अपनी पोज मारते हुए खड़ा होता है। उसके साथ उसके दादाजी बोलते हैं कि हाँ अभी मैं सेटिस्फाइड डिफीट मानता हूँ। इसके सामने दिखाया जाता है जो चेंज आइडन होते हैं वो भी अनाउंस करते हैं कि ये जो मैच था वो डॉन ऑफ लाइट जीत चुका है। इसके सामने दिखाया जाता है कि जो पब्लिक भी होती है काफ़ी हैरान होकर ताली बजा रही होती है कि आखिरकार लिंसन ने अपने दादाजी को हरा दिया। इसके साथ उसके लिंसन भी जो होता है वो भी पब्लिक को ग्रीट कर रहा होता है। सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। तभी हमें मैजिक टेम्पल के एल्डर को दिखाया जाता है वो भी बोल रहा होता है कि हाँ सच में ये ताकतवर तो हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो उसके दादाजी होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि कभी ये लिंसन जो है मेरे पीछे पीछे मेरे मैजिक को देखा करता था और काफ़ी नादान बच्चा हुआ करता था, लेकिन अब देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। इसके साथ दिखाया जाता है कि लिंसन जो अपना होता है कि अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए अनाउंस कर रहा होता है। तभी हमें ये अगले राउंड की शुरुआत करते हैं और चेंज आइडन बताते हैं कि जो अगला राउंड होने वाला है वो हाओचेन और उसके दादाजी के बीच में होने वाला है। ये सब देख के हाओचेन भी काफ़ी खुश होता है कि आखिरकार उसे भी अपने दादाजी के साथ लड़ने का मौका मिल जाए और पब्लिक भी ये सब देख के काफ़ी खुश हो रही होती है कि आखिरकार हमें वो मैच देखने मिलने वाला है जो हम देखना चाहते थे कि हाओचेन वर्सेस उसके दादाजी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो मैजिक टेम्पल के एल्डर होते हैं वो भी ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि भले हम इस मैच में किसी भी बाहर चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नो डाउट हाओचेन के दादा बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। एक साथ हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन के दादाजी के बारे में वो सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पर सबसे ताकतवर ज़रूर है, लेकिन हमें दिखाया जाएगा कि अगले मैच में कौन जीतने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन के दादा होते हैं हाओचेन से कह रहे होते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे चल के हम दोनों को भी एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा। इसके साथ वो बोल रहे होते हैं कि चलो आज हम अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते दिखाते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। इसी के साथ हाओचेन को दिखाया जाता है वो जो भी काफ़ी खुश हो रहे हो कहता है कि क्यों नहीं दादाजी, मुझे भी अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिला। और इसी के साथ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही शुरू हो जाता है और उसके दादाजी भी बोलते हैं कि चलो ठीक है और साथ इसी के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके दादाजी भी होते हैं अपना हथियार बाहर निकाल लेते हैं और वो कोई और लेवल के स्वॉर्ड होता है। इसके साथ हमें चेंज आइडन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब इस राउंड का मैच शुरू किया जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि दोनों दादा पोते अपनी तलवार को बाहर निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हाओचेन होता है वो अपने दादाजी की तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हमला करने शुरू कर देता है। अभी आपस में दिखाया जाता है कि दोनों तलवार से लड़ रहे होते हैं और जो उसके दादाजी होते हैं अपनी लात घोंसों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हाओचेन अपने दादाजी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन और उसके दादाजी होते हैं वो चारों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला दे लगे तेरी बचा रहे होते हैं। इस साथ हमें दिखाया जाता है कि बाकी सभी लोग जो इस मैच को देख रहे होते हैं वो भी काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं कि
काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को टक्कर दे पा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हाओचेन के दादाजी और हाओचेन कितने ताकतवर है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि जो उनके हमले होते हैं वो भी काफ़ी ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट हॉल के एल्डर होते वो भी अपने नाइट सैनिकों को बोल रहे होते कि इस मैच को ध्यान से देखो, क्योंकि ये मैच तुम्हारी हिस्ट्री का सबसे खास मैच होने वाला है। इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके दादाजी और हाओचेन आपस में बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। ये सब देख के बाकी लोग भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर हमें इसी के साथ दिखाया जाता है जो हाओचेन होता है अपने दादाजी के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से हमले करने लगा होता है और वो भारी भी पड़ रहा होता है। इससे हमें दिखाया जाता है जो दादाजी होते हैं वो भी उसके ऊपर कोई रहम नहीं दिखा रहे होते, बल्कि वो भी अच्छे तरीके से उसके ऊपर हमले कर रहे होते हैं। इसी के सामने में दिखाया जाता है जो उसके दादाजी होते वो अपनी किसी एक पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक घेरा बना ले, जिसकी तरफ से हाओचेन के ऊपर दे तलवारों पर तलवार की बारिश होने लग, जिससे बचने के लिए तलवार हाओचेन अपने ऊपर शील्ड बना के उससे बच रहा होता है। इसी के सामने में दिखाया जाता है कि उसके दादाजी बहुत सारे तलवारों का इस्तेमाल करके हाओचेन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब देख के सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि हाओचेन अब क्या करेगा। इसी के सामने दिखाया जाता है कि अपने एक वाइट ड्रैगन का भी इस्तेमाल करके हाओचेन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक नहीं 3 ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन होते हैं वो भी अपने लाइट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने सील डिवाइन का इस्तेमाल करते हुए अपनी दादी से डिफेंड कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पब्लिक होती काफ़ी खुश हो रही होती कि ये कितना भयानक हमला होने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हाओचेन होता है वो भी इस हमले के लिए तैयार होता है और वो भी अपने इस हमले को डिफेंड करने के लिए अपनी नाइट शील्ड का इस्तेमाल करता है। इसके सामने दिखाया जाता है जो उसके दादाजी का हमला होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है। इसे देख के काफ़ी लोग हैरान हो रहे होते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो सायर भी होती है वो भी काफ़ी चिंता कर रही होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो नाइट हॉल के सारे नाइट्स होते हैं वो भी इस मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा हाओचेन होता है इस हमले को देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है और काफ़ी हैरान भी हो रहा होता है कि उसके दादाजी का हमला कितना ताकतवर है। इसके सामने दिखाया जाता है कि इस हमले की वजह से पूरा बैरियर चटक जाता है और उसके चारों तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस बैरियर के दरार आ जाते हैं। तब हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि फिर से उस बैरियर को फिल करके उससे पूरा कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन होता है उस हमले को डॉज करने की वजह उसे डायरेक्ट ही हिट करवा लेता है और वो अपनी नाइट शील्ड का इस्तेमाल भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके दादाजी का हमला रुक जाता है और फिर उस हमले के साथ हाओचेन डिफेंड करने के साथ हमला भी कर रहा होता है, क्योंकि यही उसका स्पेशल खास मूव होता है, जिसकी वजह से वो उसे हमले को डिफेंड करने के साथ साथ उसके साथ अटैक भी कर लेता है। जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है जो नाइट हॉल होता है वो काफ़ी तरीके से हैरान होता है और सब लोग खड़े होकर इस मैच को देख रहे होते हैं। और जो हमारे नाइट हॉल के जो एल्डर होते हैं वो भी इस मैच को देखने के लिए सबको कह रहे होते हैं और वो भी बता रहे होते हैं कि ये जो खास ट्रैक है ये हाओचेन ने खुद अपने तरीके से बनाई है। और इसे देखकर उसके दादाजी भी काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में टकरा रहे होते हैं, जिनके टकरावट से बहुत ज़्यादा ही तूफान मच रहा होता है। एक तरफ हाओचेन का हमला, दूसरी तरफ उसके दादाजी के ड्रैगन का हमला, आपस में बहुत अच्छे तरीके से हमला कर के लड़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता पब्लिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही आक्रोश में आकर पागल हो जाती है कि क्या ही देखने मिल गया भाई साहब। इसके हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन के दादाजी और हाओचेन होता है आपस में ही अपने आप तलवारों से लड़ाई करते करते अपने एक दूसरे को और अटैक करते हैं। इसकी वजह से दोनों का अटैक टकराता है और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि हमला भी बहुत ताकतवर होता है, जिसकी वजह से पूरी अरीना ढहने लगती है। एक सामने हमें दिखाया जाता है उन दोनों के हमले आपस में टकरा के दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि हाओचेन तो थोड़ा बहुत पीछे जाता है, लेकिन उसके दादाजी अरीना के बाहर ही जाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी तलवार की मदद से बच जाते हैं। इसके साथ वो आगे आते हैं और फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने मुझे खुश कर दिया इसलिए मैं इस मैच से हार मानता है। इसके सामने दिखाया जाता है कि पब्लिक भी काफ़ी खुश हो जाती है। इसके साथ उसके दादाजी आगे बढ़ते आते हैं और कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम मेरे पोते हो। इसी के साथ वो बोलते हैं कि मैं इस राउंड से हार मानता हूँ। इसी के साथ वो उसे बताते हैं कि हाँ मैं इस राउंड से हार मानता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इस हद तक पुश कर दिया कि मैं अपने इस ड्रैगन स्लेश का इस्तेमाल किया, लेकिन तब भी तुम डटे रहे। यही सब देख कर मैं तुम्हारे सामने डिफीट मानता हूँ। इसके साथ वो ये जो हमारा हाओचेन होता है वो अपने घुटने को टेकते हुए अपने दादाजी को सल्यूट करता है और कहता है कि जी थैंक यू दादाजी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी भी उसको बोल रहे होते हैं कि मुझे बहुत प्राउड है कि तुम मेरे पोते हो। इसके साथ दिखाया जाता है जो चेन्स आइडन होते हैं वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये मैच डॉन ऑफ लाइट यानी कि हाओचेन की टीम जीत जाती है। इसके साथ उसके टीममेट को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो हाओचेन भी होता है अपने दादाजी को ग्रीट कर रहा होता है, क्योंकि वो भी काफ़ी प्राउड महसूस करता है कि वो उनका पोता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक की चारों तरफ अनाउंसमेंट सुन के काफ़ी सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं और जो हमारे चेन्स आइडन होते हैं वो भी अनाउंस करते हैं कि हाँ ये राउंड भी ख़त्म होता है, इसके बाद हम फाइनल राउंड की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि ये सब देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो होता है वो हाओचेन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि माँ क्या वो सच में हमारे सन ऑफ लाइट हाओचेन है।
ताकि उसकी माँ बोल रही होती कि हाँ यही हमारे सन ऑफ लाइट हाउस चैन है जो कभी अपनी साथ में ही तुम्हारे जैसे हुआ करते थे। इसके हमें दिखाया जाता है जो मैजिक टेम्पल के एल्डर होते वो भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाँ ये सच में ताकतवर मैच होने वाला है अगला राउंड। फिर हमें अगला राउंड दिखाया जाता है कि ऐसे सारे राउंड होते जाते हैं और उसके साथ में दिखाया जाता है कि सारे राउंड होते जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो हाउचैन की टीम होती है वो सारे के सारे राउंड जीत जाती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो चेन जाइडन है वो अनाउंस करते हैं कि जो अगले अब फाइनल राउंड होने वाला है वो काफ़ी इंटेंस होने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अगले राउंड का मैच चैन और जो मैजिक टेम्पल के एल्डर थे उनके बीच में होने वाला था। चेन जाइडन बोलते हैं कि ये मैच शुरू करने के लिए दोनों अरीना में आ जाए। ये सब देख के जो मैजिक टेम्पल के एल्डर होते हैं वो चैन की तरफ देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कमज़ोर लड़की तो ज़रूर हारेगी। तभी हमें चैन को दिखाया जाता है गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो पब्लिक भी होती है वो काफ़ी हैरान होती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपका एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।